बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एक्सेल फार्मूलों से अगर कोई डिफरेंट टास्क हमें कंप्लीट करने होते हैं डेली के, तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आज की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट जो देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब कुछ सबसे पहले अगर हम चार्ट चेक करें, मैंने एक एग्जाम्पल रखी हुई है, एम्प्लॉई टाइम इन अराइवल। अगर 9 AM से ऊपर होगा तो वो लेट अराइवल है, और अगर टाइम 9 से पहले जो आ गए वो ऑन टाइम है। तो इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले सिंपल इफ कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ हम लगाएंगे टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन के साथ हम और ब्रैकेट के बाद सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे लेस देन, उसके बाद टाइम फंक्शन ब्रैकेट ओपन 9 कॉमा 0 मिनट 0 सेकेंड, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑन टाइम, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लेट अराइवल। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इंटर। अब 9 से ऊपर होगा टाइम तो लेट, और ऑन टाइम होगा तो वो ऑन टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट के लिए यहाँ पर न्यू रूल, जो लेट है उनको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, यहाँ पे रॉ वाला डॉलर क्लियर कर देंगे इसका, अगर बराबर है ये लेट अराइवल। फिर इन्वर्टेड कॉमा, इसका हाईलाइट, फिल, फॉन्ट बोल्ड, ओके ओके। तो ऑटोमेटिक ये आपका हाईलाइट भी हो जाएगा जहां लेट वाले होंगे एम्प्लॉइज। तो पहली एग्जाम्पल है, अच्छी लगी फॉर्मूला ट्रिक तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर शीट 3 पे आ जाए और शीट 4 पे आ जाए। यहाँ पर कुछ डाटा है हमारे पास, और इसके अंदर हमें डुप्लीकेट न्यू शीट पे निकालनी है। दोनों शीट्स में अगर कोई रिपीटेड डाटा होगा तो उनका नया रिकॉर्ड हमें शीट 2 पे चाहिए। ठीक है जी, अब डुप्लीकेट हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट शीट 3 शीट 4 है, इसको हमने शीट 5 पे डुप्लीकेट को देखना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और उसके साथ आ जाएगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट शीट का डाटा होगा उस शीट पे जाएंगे, ऑल डेटा हेडिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसे सेलेक्ट करेंगे, और इसे मैं कर दूंगा 1 टाइम F4। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 हो गई, कॉमा, तो क्राइटेरिया 1 के लिए जो सेकंड शीट जिससे डुप्लीकेट मैच करनी है शीट से, तो फर्स्ट शीट का डाटा ऑल सेलेक्ट हो गया F4। फिर शीट 2 पे जाके सिर्फ फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करने के साथ काउंट इफ का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। आगे हम कंडीशन देंगे इफ कंडीशन में कि ग्रेटर देन होती है 0 वैल्यू, ये लॉजिकल टेक्स्ट हो गया, कॉमा, तो इसी सेल की वैल्यू को शो करें, यानी जब डुप्लीकेट होगी तो इसी सेल की वैल्यू को शो करें यहाँ पे, नहीं तो वैल्यू है फॉल्स के अंदर ब्लैंक कर दें, दो इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा लग रहा है जिस शीट पे हमें डुप्लीकेट चाहिए दोनों शीट्स की। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने डबल क्लिक करा, इसको ऑटो फिट किया। लास्ट एंट्रीज हमारी कहाँ तक है ये देख लेते हैं हम। तो हमारी लास्ट एंट्री आ रही है 16 तक, रॉ तक, तो हम इस सेल को वहीं तक फिल कर लेते हैं। अब जहां जहां डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे, देखें इस तरह से वो रिपीटेड डाटा हमें शो करा देगा। टोटल 4 कॉलम तक का रिकॉर्ड है, राइट 4 कॉलम तक फिल करेंगे यहाँ पे। तो जो डुप्लीकेट वाले एम्प्लॉयज होंगे उनका डाटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिल कर लेते हैं इसको आगे इस तरह से। अब सिंपल ड्रैग करने से इसने जो रिपीटेड वैल्यू होंगी मार्केटिंग सेम डिपार्टमेंट की वो भी यहाँ पे शो कर दिया रिकॉर्ड, और कुछ की जो हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड की एंट्री थी उनकी सैलरी अगर सेम नहीं है लेकिन उनकी आईडी सेम है, तो हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट हो गया और नेक्स्ट ईयर का, तो वो डाटा भी इसने नहीं उठाया। तो इसको फिल से पहले यहाँ पे ये वाली जो क्राइटेरिया रेंज हमने दी थी काउंट इसमें क्राइटेरिया 1, इस सेल को हम करेंगे कॉलम वाइज फिक्स। तो यहाँ पर आप इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे ड्रैग करने से पहले, तो ये पूरा प्रॉपर डाटा हमारे सामने आ जाएगा एनालाइज होके। एंटर करा, अब आप इसको पहले डाउन फिल कर लें, और फिर उसके साथ जैसे ही राइट फिल करेंगे ऑटोमेटिक सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड्स जो होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। अब इनके अलावा आपको जिन जिन रॉज एंट्रीज के अंदर हमारी डुप्लीकेट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गई। अगर आपको इसको प्रॉपर सेट करना है तो इनका फॉर्मूला यहाँ से आप करेंगे कॉपी और पेस्ट वैल्यू से करेंगे रिमूव,
पेस्ट वैल्यू से रिमूव के साथ इनको ऑल सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर फाइंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल के अंदर ब्लैंक क्लिक करें। ठीक है जी, अब यहाँ पे ब्लैंक सेल के लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इधर, क्योंकि अब फॉर्मूला हमारा नहीं है, इस रेंज के अंदर ब्लैंक सेल हमें सिलेक्ट करने हैं। तो कंट्रोल जी भी हम कर सकते हैं, स्पेशल ऑप्शन, और यहाँ पे हम करेंगे ब्लैंक्स। इसको मैं पहले सिलेक्ट डिलीट कुछ कर रहा हूँ, अगर सेल में कुछ मिसिंग होगी फॉर्मेट्स वगैरह तो उस वजह से भी ब्लैंक सिलेक्ट नहीं होते, दोबारा सिलेक्ट करेंगे, फाइंड गो टू स्पेशल ब्लैंक, ओके सिलेक्ट कंट्रोल माइनस और शिफ्ट सेल अप, ओके। तो इस तरह से आप एनालाइज करके अलग रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। दो शीट्स के जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड दोनों शीट्स के होंगे वो आप एक अलग शीट पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम चेक करें, कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमें अलग अलग सेट करनी है सेल में। इसमें नेम, फीमेल, मेल, और यहाँ पर एज, जेंडर, इसके अलावा CNICA, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फिर डिपार्टमेंट है। तो इसको अगर ऑफिस 365 के फंक्शन के साथ काम करें तो सिंपली हमारे पास टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है जो बहुत आसानी से ये काम कर लेगा। सेल क्लिक करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डेलीमाइटर क्या है, कॉमा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लेकिन जैसे ही आपने एंटर करा, सेम ऑटोमेटिक एरे अप्लाई करा, इसने जितने कॉलम थे वहां तक डाटा फिल हो गया। फर्स्ट सेल में दोबारा आकर इसको ड्रैग करेंगे तो ऑल डेटा हमारा इजीली कॉमा सेपरेटेड कॉलम में डिवाइड हो गया। लेकिन अक्सर लोग एक्सेल जो है ऑफिस 365 यूज नहीं कर रहे, तो 2016, 19, 17, 13 तो उसमें ये ऑप्शन ऐड नहीं होगा टेक्स्ट स्प्लिट का। तो उन वर्जन्स के लिए हम किस तरह से ये काम करेंगे, अब मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा फिर आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन देखें फिर उसको सॉल्व किस तरह से करना है। इसके लिए फर्स्ट हम लगाएंगे ट्रिम। ठीक है जी, इक्वल ट्रिम ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ आ जाएगा मिड ब्रैकेट ओपन, इसके साथ आ जाएगा सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम सेल सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट और इसे कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे 3 दफा F4। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट क्या रिप्लेस है यहाँ पर, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा न्यू टेक्स्ट में हम लगाएंगे रिपीट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन के बाद स्पेस टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर नंबर टाइम्स हम करेंगे लैन, ब्रैकेट ओपन अगेन, इस सेल में देखना है टेक्स्ट कॉलम वाइज फिक्स 3 दफा F4, और यहाँ पे लैन ब्रैकेट, रिपीट ब्रैकेट, सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट, क्लोज, और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। अब इसमें स्टार्ट नंबर में हम कॉलम फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और कॉलम में माइनस कर देंगे अब जिस सेल में लगा रहे हैं उसका सेल रेफरेंस देंगे यहाँ पे, और इसको हम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे, कॉलम का ब्रैकेट क्लोज, दोनों कॉलम जो यहाँ पर हमने ऑन करा था इसका ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, और यहाँ पे इस वाले कॉलम का ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लैन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट यही सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें डाटा है हमारा, और इसको भी हम कर देंगे F4, कॉलम वाइज फिक्स 3 दफा F4 के बाद लाइन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट नंबर प्लस 1, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे नंबर करेक्टर में, अगेन लाइन ब्रैकेट, सेल क्लिक, कॉलम वाइज फिक्स 3 दफा F4, और फिर यहाँ पे लाइन ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, ट्रिम ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। फर्स्ट ड्रैग कर लिया हमने, और फिर राइट फिल करेंगे तो ये ऑटो हर सेल का डाटा अलग सेल में शीट के अंदर एडजस्ट कर देगा कॉलम में। कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट के लिए। अब फॉर्मूला इसमें डेट फॉर्मेट अभी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर फॉर्मेट में ही है डेटा, तो इसको हम फॉर्मूला रिमूव
कॉपी पेस्ट वैल्यू, इसको डिलीट कर दें। इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ कन्वर्ट टू नंबर और फिर डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, तो इस तरह से चेंज हो जाएगी। अलाइन सेंटर करना है, अलाइन सेंटर, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कन्वर्ट नंबर, अलाइन सेंटर, ऑल सिलेक्ट, ऑल बॉर्डर्स। थैंक्स फॉर वॉच। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।